एक एंगल वो था जो डॉक्टर साहब से आपने सुना कि किस तरह से रूहानियत की खैरात बट रही है अगर हम लेना चाहें। हाँ, लेने के लिए ये चीज़ें इतनी सस्ती भी नहीं होती कि यूं ही थालियों में परोस दी जाएं। क्या बात है, वाह। इसके लिए बहरहाल ज़ौक़ चाहिए। बेशक। अगर कोई शरफुद्दीन याह्या मनीरी बनता है तो ज़ाते रिसालत आज भी उसकी तरबियत के लिए तैयार है। क्या बात है, वाह। शर्त यह है कि दर्द वैसा होना चाहिए जैसा याह्या मनीरी को था। इसलिए हम सबको इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा बेदार मग़ज़ होने की ज़रूरत है। और हमारी बेदार मग़ज़ी इसलिए भी बनती है कि हम क़ुर्ब क़यामत के ज़माने के लोग हैं और हमारा ज़माना निहायत पुरफ़ितन ज़माना है। मैंने जो हदीस पाक एक छोटा सा टुकड़ा, एक लंबी हदीस है, उस पर कलाम किया गया है, लेकिन बहरहाल इबरत के लिए बहुत अहम है। उसका एक छोटा सा टुकड़ा पेश किया। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अनकरीब लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि इस्लाम का सिर्फ नाम बाकी रह जाएगा और कुरान की रस्म और तहरीरें बाकी रह जाएंगी। आगे का हिस्सा यह है कि मस्जिदें आबाद होंगी व या खराब मिनल हुदा, लेकिन हिदायत से बिल्कुल वीरान होंगी। हिदायत नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, यानी गोया मस्जिदें भी अखाड़ा बन चुकी होंगी। भीड़ भड़क्का है, ब्रांडिंग है, लंबे खर्चे हैं, मस्जिदों पर इफ्तिखार है। आज यही तो सब कुछ हो रहा है जी। लेकिन हिदायत का जरिया नहीं है, बल्कि नुक्ता चीनियों का जरिया है, रज़ाइल अखलाक के इजहार का जरिया है। और आगे की हदीस बहुत इबरतनाक है जो इस महफिल में हम सब लोगों को बहुत इबरत से सुननी चाहिए। हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस वक्त जब ऐसा पुरफितन ज़माना आएगा कि सिर्फ इस्लाम का नाम बाकी रह जाएगा, कुरान की रस्म बाकी रह जाएगी और मस्जिदें हिदायत से वीरान हो चुकी होंगी। उस ज़माने की एक निशानी यह है, एक निशानी यह भी है कि उस वक्त के उलमा आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक होंगे। तखरुजु मिनहुमुल फितनतु व तऊदु फीहिम, और उनकी निशानी यह है कि उन्हीं से फितने निकलेंगे और उन्हीं में लौट जाएंगे। होता क्या है कि हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं इन चोलों के जुमरे में अपने आप पर वो तमाम फ़ज़ाइल मुंतबिक कर लिए हैं जो अहादीस करीमा में किसी भी एंगल से इल्म व फ़ज़ल के लिए वारिद हुए हैं। और हमने ये एहसास छोड़ दिया है कि जहाँ उलमाए खैर की फजीलतें बयान हुई हैं, वहाँ उलमाए सू की मजम्मतें भी साथ साथ बयान हुई हैं। और इबरत का तकाजा यह है कि इंसान अपने आप को फजीलतों का मुतहम्मिल मानने से ज़्यादा इबरतनाक बातों पर गौर व फिक्र करे। जहाँ बहुत सारी फजीलतें हैं वहाँ ये भी हैं कि उलमा को घसीट के जहन्नम में भी पहुँचा दिया जाएगा। जहाँ बहुत सारी फजीलतें हैं वहाँ शब मेराज पैगम्बर इस्लाम ने यह भी मुशाहदा फरमाया कि जहन्नम की आग की कैंचियों से किसी की ज़बानें काटी जा रही हैं, और दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि ये वो लोग थे जो कहते थे लेकिन करते ना थे। कौल और अमल का ये तजाद इंसान का हश्र भी बर्बाद करता है। आज का हमारा जो ज़माना है वह इस एंगल से हमें बहुत ज़्यादा अपना जायज़ा लेने की ज़रूरत है। कई बार ऐसा होता है कि बोलते बोलते दिल सख्त हो जाते हैं और बातों में जो जुल्मतें उससे होती हैं उससे दिल सख्त हो ही जाते हैं। और यही हो रहा है कहीं ना कहीं कि फितनों के बीच में हम ऐसा घिर चुके हैं कि हमारे बीच से ही फितने उठते हैं और कई बार हमारी तरफ ही लौट जाते हैं, हमारी तरफ से। और हमारे बीच से मुराद ये है सो कौल उलमा। इसलिए अजीज दोस्तों, हम सब लोगों को इस एंगल से बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होने की ज़रूरत है। फिक्रमंदी की बात यह है कि पुरफितन ज़माने में ईमान बचाना बड़ा मुश्किल होता है, और अलमिया यह है कि पुरफितन ज़माने का कोई इलाज भी नहीं होता। जैसे हदीस पाक में क़यामत की निशानियों में से जो निशानी जिक्र फरमाई गई, कितनी इबरतनाक बात फरमाई गई। फरमाया गया क़यामत की निशानियों में से यह है, इज़ा वुस्तिदल अम्रु इला गैरि अहलिहा, नाअहलों के हवाले मनसब कर दिए जाएं। क्या बात है। आगे की जो बात है बहुत इबरतनाक है, और वो ये है, आम तौर पर अहादीस करीमा में जब कोई प्रॉब्लम बयान होता है तो उसको सोल्यूशन बयान होता है, लेकिन जब ये फरमाया गया कि नाअहलों के हवाले मनसब कर दिए जाएं तो आगे पैगंबर इस्लाम की ज़बान इरशाद फरमाती है, फंतज़िरुस्साअ, अब सिर्फ क़यामत का इंतजार करो। यानी इस प्रॉब्लम का कोई वाज़े इलाज नहीं है। इसका इलाज यह है कि खैर के साथ जो ज़माना गुजर जाए गुजार लो, यही सबसे बेहतरीन इलाज है। यानी फितनों की सरकुबी कई बार आसान नहीं होती,
इसलिए हम सबको चाहिए कि जब फितने बहुत ज्यादा हावी हो चुके हों तो अपने ईमान और अकीदे की फिक्र करें, अपने अमल की फिक्र करें, अपने आखिरत को बचाने की फिक्र करें, और किसी और की दुनिया बने ना बने, किसी और के हम बने ना बने, अपने तो बने, ये हमारी बुनियादी फिक्र होनी चाहिए। इसलिए अजीज दोस्तों, आज का दौर मुहासबाए नफ्स का दौर है, तज़किया का दौर है। हम सबको अपने आप का जायजा ज्यादा लेने की जरूरत है। हर एक ने जो दूसरों की दस्तारें उछालने का मिजाज बना लिया है या हर एक दूसरे का मुहासिब बन बैठा है, ये दरअसल फितनों के शिकार होने की निशानी है। फितनों से महफूज होने का तरीका और आकिबत बर्बाद ना होने वालों का मिजाज ये होता है कि वो दूसरों की फिक्र नहीं करते, उससे कहीं ज्यादा अपने लिए फिक्रमंद रहते हैं। क्या बात है, वाह। और उनका मिजाज ये होता है कि हम किसी को कहें उससे पहले हम करके दिखाएं। इसलिए अजीज दोस्तों, आज के दौर में इस सिलसिले में हम सबको बहुत ज्यादा मुहतात होने की जरूरत है। और इस सिलसिले के तजज़िये का जो आगाज होना चाहिए वो यौम हिसाब को हमेशा पेश नजर रखने से होना चाहिए। कुरान मजीद में सूरतुल नबा में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहन्नमियों का बहुत हौलनाक अंदाज से जिक्र फरमाया है, और इस तरह से इन्न जहन्नम कानत मिरसादा, जहन्नम इंतजार में है। हम सब लोग आमतौर पर इन उम्मीदों में जिए रहते हैं कि जन्नत इंतजार में है। कुरान पाक का वाज़ेह इरशाद यह है कि जहन्नम घात लगाए है, जहन्नम इंतजार में है। और ये पूरा जहन्नमियों का बयान हुआ, उनकी सजाएं बयान हुई। आखिर में कुरान पाक ने जो बात कही वो बहुत इबरतनाक है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने गोया जहन्नमियों के जहन्नमी बनने का जो सबब बयान फरमाया, वो इरशाद फरमाया इन्नहुम कानू ला यरजून हिसाबा। जहन्नमियों की सबसे बड़ी शामत ये आई थी कि वो हिसाब को भूल बैठे। यानी जब जब इंसान हिसाब व किताब को भूल बैठे, जब जब इंसान अपनी आखिरत को भूल बैठे, जब जब इंसान अपना मुहासबा भूल बैठे, ये सबसे बड़ी शामत होती है। अगर इंसान को अपने मुहासबे की तौफीक मिले, यौम हिसाब पेश नजर रहे, मालिकी यौमिद्दीन का तसव्वुर उसके दिलो दिमाग में बैठा रहे, तो हो सकता है कि उसे तौबा की तौफीक मिल जाए। लेकिन अगर ये तमाम चीजें इंसान फरामोश कर दे तो कई बार उसकी शामत आमाल उसका हश्र बर्बाद कर देती है, उसका खात्मा ठीक नहीं होता और वो इंसान जहन्नम का ईंधन बनता है। कुरान पाक ने जन्नतें नहीं बांटी हैं, जहन्नम को बार बार पेश किया है। ला तरावुन्नल जहीम, ऐ लोगो तुम सबको जहन्नम देखना है। जन्नत उस तरह से सस्ते दामों में कुरान पाक नहीं बांटी है जिस तरह से हम कई मर्तबा गैर शऊरी तौर पर बल्कि नाजायज तौर पर बांट दिया करते हैं। इसलिए अजीज दोस्तों, इस सिलसिले में हम सबको निहायत मोहतात होने की जरूरत है। और अगर इसका हम आगाज करना चाहें तो पैगंबर इस्लाम की एक हदीस बहुत काफी हो सकती है। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुल्लुकुम राइम व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, ऐ लोगों तुम में से हर एक शख्स जिम्मेदार है और हर जिम्मेदार से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछा जाएगा। चंद मिसालें पैगंबर इस्लाम ने बयान फरमा दी कि शौहर से बीवी, बीवी से शौहर के बारे में, गुलाम से आका, आका से गुलाम के बारे में पूछा जाएगा। लेकिन ये तमसीली बातें हैं, हम सब से पूछा जाएगा। उलमा से अवाम के बारे में, अवाम से उलमा के बारे में, इमामों से मुक्तदियों के बारे में, मुक्तदियों से इमामों के बारे में, इसी तरह से माँ बाप से औलाद, औलाद से माँ बाप के बारे में, मातहतों से सरपरस्तों के बारे में, सरपरस्तों से मातहतों के बारे में पूछगछ होगी। और इस पूछगछ से बचना आसान नहीं है और ये पूछगछ हल्की भी नहीं है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में जो बात इरशाद फरमाई, सूरतुल कहफ में अल्लाह का इरशाद है, क़यामत के दिन इंसान जब अपना नामा अमाल देखेगा तो हैरत के साथ कहेगा मा लिहादिल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। ये कैसी अनोखी किताब है कि जिसने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी किसी बात को नहीं छोड़ा बल्कि सबको लिख रखा है। और लिख रखने का अंदाज भी यह है वकुल्ला शैइन अहसैनाहु किताबा, हमने हर चीज को लिख के मेंटेन करके रखा है। एक्सेल शीट पे काम करने वाले जानते होंगे, एक्सेल शीट पे जब कैलकुलेशन किया जाता है तो आप ऊपर से घटाते बढ़ाते रहिए, ऊपर से जो भी हिसाब किताब करना है करते रहिए। जब आप आखिर तक पहुंचते हैं तो आप ये पाते हैं कि ऊपर तक हमने जितनी मेहनतें की थी वो पूरा का पूरा निचोड़ सामने खड़ा है। इसी तरह से कल कयामत के दिन मैदान महशर में कोई बहुत ज्यादा झोल झाल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि लंबे लंबे चौड़े फलसफे होंगे या जिस तरह से हम यहाँ पर चर्ब जबानियों से काम ले लेते हैं और अपने आप को जन्नत का ठेकेदार बना लेते हैं, वहां पर भी इसी तरह से सर्टिफिकेट लेना है और जन्नत की तरफ जाना है। बल्कि वहां पर सब कुछ कैलकुलेटेड है, वहां पर सब कुछ तैयार है।
और इतने अच्छे अंदाज से तैयार है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कफा बिनफ्सिकल यौम हसीबा, ए इंसान आज अपना हिसाब खुद ही कर ले। हिसाब वहां पर किया जाता है जहां झोल झाल हो। मैदान महशर का हिसाब इतना क्लियर होगा कि उसमें कोई झोल झाल नहीं होगा, सिर्फ दाएं हाथ में नामाए अमाल दिया जा रहा है या बाएं हाथ में दिया जा रहा है, और यही निशानी होगी कि बंदा जन्नती है या जहन्नमी है। क्या बात है। और जिन लोगों के सामने ये तसव्वुर होता है कि हिसाब देना है, हम और आप, वही जो अभी मौलाना अबू दुजाना साहब फरमा रहे थे, लब भर की जबान है, जो चाहिए कहिए। जब ये तसव्वुर ही नहीं है कि हर हर्फ का जवाब देना है, तो जो चाहे सो बोलिए, जिसकी चाहे पगड़ियां उछालिए, जिसकी चाहे इज्जत से खेलिए, और जो चाहे कीजिए, कौन पुरसान हाल है। लेकिन जब सर में सौदा सवार हो जाता है कि एक एक हर्फ का जवाब देना है, तो अफजलुल बशर बादल अंबिया सैयदना अबू बकर सिद्दीक का हाल ये था, मुंह में कंकरियां रखा करते थे और कहते थे जबान ने मुझे बर्बाद कर दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमें ये लगता है कि ये चीज आसान है, अजी ये चीज बिल्कुल आसान नहीं है। और जब ये सर में सौदा सवार हो जाता है कि हिसाब देना है, तो कई बार हमारा एक्सक्यूज होता है कि हम चाहते हैं लेकिन गुनाह नहीं छूट पाते, हम चाहते हैं लेकिन चाह करके भी नेक नहीं बन पाते। हजरत हातिम असम अल्लाह के महबूब बंदे हैं, बादशाह ने उनकी दावत की, बड़ी मन्नत समाजत के बाद हजरत हातिम असम ने बादशाह की दावत कबूल की। और असल उसूल यही है कि अल्लाह वाले बादशाहों को खातिर में नहीं लाते। और इस जगह पर रहने वाले लोगों ने इसके बारहा मुशाहदे किए होंगे कि बहुत सारे मनसब दाएं बाएं झोलते रहे, लेकिन एक फकीर ने उन मनासिब को कबूल करना कभी पसंद ना किया। वाह। मनसब, छोटे छोटे मनसब, जिन मनसबों की कोई वैल्यू नहीं, वो इधर से उधर ट्रांसफर हो तो क्या फर्क पड़ता है। इनके लोगों ने तो बहुत सारे हुकूमती मनसबों को भी ठोकरों पे रखा है। तो ये कोई मनसब की ख्वाहिशें नहीं हुआ करती है, इनका मिजाज है। हाँ, जो इधर उधर मनसब झोलते हुए देखने वाले हैं, उनके पास ना वो निगाह है ना वो पहचान सकते हैं। कि पहचान की बात है, मनसब पसंदी सबके अंदर नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंसान के जामों में ये तलाश कर पाना कि कौन सा दिल मनसब का खा है और कौन सा नहीं है, इसके लिए भी तो जिगरा चाहिए। क्या बात है। इसके लिए भी तो दिल चाहिए। और यही तो जमाने का रोना है कि ऐसे लोग ना रहे। हजरत हातिम असम की बादशाह ने बड़ी मन्नत समाजत के बाद दावत की। पहले तो फकीर ने दावत कबूल ना की, जब बड़ी मन्नत समाजत की बादशाह ने तो सुन्नत समझ के दावत कबूल की। एक तारीख मुकर्रर हो गई। बादशाह फकीर की दावत कबूल करने की खुशी में बादशाह इतना ज्यादा खुश हुआ कि उसने तमाम वजीरों कबीरों की दावत की, और एक तारीख मुकर्रर हो गई कि फुला तारीख को बादशाह के दरबार में अल्लाह का महबूब बंदा हातिम असम हाजिर होने वाला है। और उसकी खुशी में, उस खुशी में तमाम बड़े लोगों की दावत है। हम सब जानते हैं कमजरफी का ये मिजाज हुआ करता है, और दौरे जवाल का और पस्त लोगों का ये मिजाज हुआ करता है कि बड़े लोगों की दावत मिल जाए तो बड़े ठाठ के साथ और सज धज के हाजिर हुआ करते हैं। आज भी बड़ी शादियों में लोग बड़ी टाई लगा के पहुंचते हैं, ये कमजरफी का मिजाज हुआ करता है। बड़े लोग बादशाह की दावत में तमाम बड़े लोग हाजिर थे, जो तुफैली थे वो तमाम सज धज के हाजिर हुए और शाही मसनदों पर बिठाए गए। जब वक्त मुकर्रर हुआ तो हजरत हातिम असम भी पहुंचे, और हातिम असम पहुंचने के बाद में वहां पर बैठ गए जहां जूते उतारे जाते हैं। तो बादशाह के कारिंदे हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, हुजूर आपके लिए बादशाह सलामत ने शाही बैठक का इंतजाम किया, आपको वहां तशरीफ फरमा होना है। तो हातिम असम वहीं बैठे और किसी सूरत ना माने। बादशाह हाजिर हुआ तो हातिम असम कहने लगे, बादशाह इतना बहुत है कि फकीर तुम्हारे दरबार में हाजिर है। ये फकीरों का काम नहीं कि बादशाहों के दरबार के चक्कर लगाएं, अब मुझसे हर बात ना मनवाई जाए, मैं आ गया इतना बहुत। जब तेवर बदले हुए देखे तो बादशाह क्या करता, बादशाह मजबूर हो गया। हातिम असम वहीं बैठे रहे हैं जहां जूते उतारे जाते हैं। जब खाने का वक्त हुआ तो शाही दस्तरखान सजा और तरह तरह की गिजाएं सजाई गईं। जब सब लोग बैठ गए तो हातिम असम के लिए वहीं दस्तरखान सजाया गया। हातिम असम वहां पर ना बैठे जहां बैठ के खाना खाना था। बादशाह ने फिर मन्नत समाजत की, लेकिन उसके बाद ना माने तो वहीं दस्तरखान सजाया गया। हातिम असम के सामने तरह तरह की गिजाएं और नेमतें थीं। हजरत हातिम असम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अपने झोली से रोटी का सूखा टुकड़ा निकाला, पानी में चबाया और उसे खाने लगे। बादशाह के कारिंदे फिर बादशाह के पास हाजिर हुए और कहने लगे, हुजूर वो तो वो खाना खा ही नहीं रहे जो आपने उनके लिए लगाया है और इंतजाम किया है। बादशाह दोबारा हाजिर हुआ। हातिम असम कहने लगे, बादशाह
फकीर को क्या खाना है ये फकीर तय करेगा, बादशाह नहीं। क्या बात है, वाह। और ये फकीर ही तय करते हैं कि किसकी हांडी में क्या पकेगा। इन लोगों का इख्तियार नहीं है कि तय करे, यही निजाम कुदरत है। और जब भी कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो वो जुल्म की कैटेगरी में जाता है, और अल्लाह की जमीन पर जालिम इस्तिकामत पजीर नहीं होते। दो दिन की हुकूमतें हैं, आनी जानी हैं, सब अदल बदल जाते हैं, खमियाजे भुगतने पड़ते हैं। सिर्फ महसूस करने की देर है कि किन चीजों का खमियाजा भुगत रहे हैं। क्या बात है, वाह। अल्लाह का उसूल है, अल्लाह की कायनात में जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाता है। ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, लीडरशिप और क़यादत का निजाम जालिमों के हाथ में दिया ही नहीं जाता। यह अल्लाह का हतमी उसूल है। वक्ती तौर पर चंद दिनों के लिए, कुछ वक्त के लिए कोई जवाल पजीर या कोई उरूज पजीर हो सकता है, लेकिन मुस्तकिल निजाम कुदरत यह है कि या तो जुल्म रहेगा या कुर्सी रहेगी। यही निजाम कुदरत है। हातिम असम ने जब बादशाह के सामने इस तेवर से बात की तो बादशाह मजबूर हो गया। सब लोगों ने शाही दस्तरखान से दावत उड़ाई, तरह तरह की गिजाएं खाई। हातिम असम ने वही रोटी का सूखा टुकड़ा खाया। और जब सब लोग खा चुके, अब फकीर का अंदाज दावत व तबलीग देखें। कल एक मौजू था बहरुल इरफान का अंदाज दावत व तबलीग। दरअसल यही फकीरों का अंदाज दावत व तबलीग होता है। बहुत बड़े लोग होते हैं, बहुत गहराई से सोचते हैं, और जहां तक आम लोगों की हम बड़े धड़ल्ले से पेश कर देते हैं कि मोमिन अल्लाह के नूर से देखा करता है। हमें तो ऐसे मोमिन नजर नहीं आती जो अल्लाह के नूर से देखते हैं, लेकिन कहीं कहीं होते हैं। क्या बात है, वाह। कभी कभी किसी को मिल जाते हैं। क्या बात। जमाने की जिम्मेदारी बनती है कि तलाश करने की कोशिश करे। अल्लाह वालों से जमीन खाली नहीं होती। हाँ, अल्लाह वाले इतने सस्ते भी नहीं होते कि रेवड़ियों के भाव किसी को मिल जाएं। उन्हें तलाश करना पड़ता है, उनके लिए जूतियां घिसनी पड़ती हैं। आज भी अल्लाह की जमीन ऐसे लोगों से ना महरूम है ना खाली है, और जिस दिन खाली हो गई वही दिन कयामत का दिन होगा। क्या बात है, वाह। उनका वजूद है तो दुनिया का वजूद है। वो लोग सस्ते लोग नहीं होते। हाँ, सस्ते लिबादों में होते हैं, नजर नजर का फर्क होता है। जब सब कुछ हो गया तब हजरत हातिम असम का अंदाज दावत देखें। उन्होंने बादशाह के कारिंदों से मुतालबा किया, मुझे अंगीठी चाहिए। तो कारिंदों ने समझा हो सकता है कि बाबा को सर्दी महसूस हो रही हो या फकीरों का राज कोई क्या जाने। अंगीठी हाजिर की गई। हजरत हातिम असम उस आग की अंगीठी पर खड़े हुए और कहने लगे, करीम रोटी का एक सूखा टुकड़ा खाया है, कयामत के दिन इसका हिसाब ना लेना, दुनिया की आग में खड़े होकर हिसाब दे रहा। और अब कहने लगे, लोगों आओ और बारी बारी इस अंगीठी पे खड़े होकर हिसाब दो। किसकी हिम्मत के अंगीठी पे खड़े होकर हिसाब दे? कहने लगे, हिसाब नहीं दे पा रहे हो, सिर्फ एक वक्त के खाने का तो हिसाब देना है। कहने लगे, जब एक वक्त के खाने का हिसाब दुनिया की आग में खड़े होकर देने की हिम्मत नहीं, तुम्हारा कलेजा कैसे हुआ कि तुमने शाही दावतें उड़ानी शुरू कर दी? यह होता है फकीरों का अंदाज दावत व तबलीग। अल्लाह अकबर, वाह। हम कहते हैं गुनाह नहीं छूटते। जनाब, गुनाह क्या है? खान पान भी छूट जाता है, सिर्फ वो तसव्वुर दिलो दिमाग में सवार होना चाहिए। क्या बात है, वाह। सब कुछ ऐशो आराम की जिंदगियां छूट जाती हैं जब ये तसव्वुर दिलो दिमाग में हो। सुम्मा ला तुसअलुन्ना यौमइदिन अनिन नईम, कयामत के दिन तुमसे एक एक नेमत के बारे में बात पुछ होगी। तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है, अगर गर्मी के मौसम में किसी ने दरख्त के नीचे थोड़ी देर भी हवा में वक्त गुजारा है, हिसाब देना होगा, और गर्म मौसम में ठंडा पानी पिया तो अल्लाह के बारगाह में हिसाब देना होगा। बड़ा आसान है इन स्टेजों पे आके फितना अंगेजी करना, बड़ा मुश्किल है अपने एक एक हर्फ का अल्लाह के बारगाह में जवाब देना। और जब जवाबदही का वक्त होगा तो आसान वक्त नहीं है, जो जबान बहुत ज्यादा चरब जबानी करती है। कुरान पाक में अल्लाह का इरशाद है, अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। चूंकि इंसान की जबान ही सबसे ज्यादा मुसीबतें खड़ी करती है, इसलिए अल्लाह इरशाद फरमाता है, कयामत के दिन हम इंसान के मुंह पर मोहर लगा देंगे, इंसान के हाथ हमसे बात करेंगे और इंसान के पांव गवाही देंगे कि बंदा करता क्या था। उर्दू जबान का मुहावरा है, घर का भेदी लंका ढाए। अगर हाथ गवाही देने लगे कि क्या क्या पाप किए थे, और पांव बोलने लगे, आंखें बोलने लगे, कान अब सुनने के अलावा बोलने भी लगे, अब मुझे बताइए कि इधर उधर जाने और बहानेबाजियां करने और एक्सक्यूज करने का कौन सा मौका है? कयामत के दिन का जो तसव्वुर है, ये जब किसी के सर में सवार होता था तो आंख से आंसू ना रुकते थे, और तब जाके कीमती शख्सियत तैयार होती हैं। अजीज दोस्तों, आज का हमारा जमाना निहायत फितनों का जमाना, चर्ब ज़बानियों का जमाना, शरारतों का जमाना, अल्लाह की मखलूक की बदखाई का जमाना, वक्ती तौर पर दुनिया को मशहूर करने और
छोटे छोटे मफादात हासिल करके अल्लाह की मखलूक के तई किसी भी तरह की खैर खाई न करने का जमाना है। ऐसे जमाने में अगर किसी को बहरुल इरफान जैसे लोगों का दामन मिल जाए, अगर किसी को ऐसे लोगों की तालीम मिल जाए, अगर किसी को शेखुल इस्लाम शेखुल आलम का दीदार भी मिल जाए, तो इसे बहुत गनीमत जानना चाहिए। ये अहादीस करीमा में हमें निशानदेही की गई है कि ऐसे जमाने में हम हद से ज्यादा अवेयर हों। बल्कि एक आखिरी हदीस पाक पेश करूं, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बे क़यामत और निहायत पुरफितन जमानों में जैसे जैसे वक्त गुजरेगा फितने बढ़ेंगे और बढ़ते ही चले जाएंगे। आज भी तो इस्लाम का सिर्फ नाम ही बाकी रह गया है। सच्ची बात वही है जो इकबाल ने कही है, थे भी मुसलमान कहीं मौजूद। ऐसा हो गया है, नमाज रोजा कुर्बानी हज सभी कुछ है, तू ही बाकी नहीं है। ऐसा हो गया है और मुसलसल होता जा रहा है। लेकिन जब और ज्यादा पुरफितन जमाना होगा तो पैगंबर इस्लाम ने निशानदेही फरमाई, उस जमाने में उन लोगों का ईमान सलामत रहेगा जो पहाड़ पर बकरियां चरा रहे होंगे। यानी पैगंबर इस्लाम ने ये मिजाज दिया है कि जब फितने जमीन पर अपना काम कर चुके हों तो उस वक्त जो दुनिया से जितना ज्यादा किनारा कश वो उतना ज्यादा अच्छा, उतना ज्यादा भला और उतना ज्यादा खुशबख्त इंसान है। और जो जितना ज्यादा गलेमर में उलझा, जो जितना ज्यादा दुनिया में उलझा, जो जितना ज्यादा दुनिया के हवस का शिकार हुआ, उसका उतना हश्र बर्बाद होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी जगहों पर ये जगह जो है ये खानकाह हैं, दूसरी खानकाहों से तो हम ये बात शायद नहीं कह सकते, इसलिए कि अब खानकाहें भी ब्रांड बन गई हैं, खानकाहों में भी गलेमर आ गया है। खानकाहें जो नफ्स खुशी का जरिया थी वो अब नफ्स परस्ती का जरिया बन गई हैं। कौन सी खानकाहें हैं जहां रसाकशी ना चल रही और मुकदमात ना चल रहे हों, और ना भी चल रहे हों तो कौन सी खानकाह है जहां मारिफत की दो बातें होती हों। इसलिए अजीज दोस्तों, अगर कहीं पर इस तरह के बयानात होते हैं जो बयान आपने सुना है, उसे बहुत गनीमत जानिए, ये राज क़यामत के दिन ही खुलने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हम शऊर से काम लेंगे। अल्लाह तौफीक के खैर से नवाजे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।